दोस्तों, हमारे पास ज़िंदगी कई बार बहुत सारी चीज़ें लेकर आती है। हम बहुत बार खुश होते हैं, पर बहुत बार हमें लगता है कि बहुत सारी कमियां हैं। काश के कुछ ऐसा होता तो ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर होती। काश हम वो बन जाते तो अपने अंदर का सबसे अच्छा कुछ दे पाते। और इसी कशमकश में, इसी अधूरेपन में, इन्हीं अवसादों में हमारी पूरी ज़िंदगी बीत जाती है। पर कुछ ऐसे लोग भी हमारे आसपास होते हैं जो बहुत कम उनको मिला होता है, बहुत संघर्षशील उनका जीवन रहा होता है, पर उस सब के बीच में वो जीवन के जैसे प्रेरणा पुंज होते हैं। हमेशा वो खुश रहते हैं, अपने काम में रमे रहते हैं और दूसरों के लिए वो प्रेरणा का काम करते हैं। एक ऐसी ही शख्सियत हैं श्री राजपाल जी। मैं जिस गांव में पढ़ाता हूँ, एक छोटा सा गांव है, एक डेरा ही है, जो करनाल का जो नीलोखेड़ी ब्लॉक है उसमें एक गांव है बड़ा, रायसन गांव। तो उसके साथ में लगता ये डेरा है, दयानगर डेरा। तो यहाँ पर गांव के जो सफाई कर्मी हैं उसकी ड्यूटी राजपाल जी की है। और ये रायसन में जमाई रहे हैं, तो अपने यहाँ ससुराल में वो रहते रहे थे, तो इसलिए उनको यहाँ पर इस काम के लिए चुना गया, क्योंकि इनकी खास तरह की निष्ठा थी अपने काम को लेकर। पर अब क्योंकि इनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे अच्छी तरह से अपने अपने काम में लगे हुए हैं, तो ये हर रोज़ यहाँ पर आते हैं और काम निपटा कर अपने गांव वापस जाते हैं। और इनका गांव है अजराना खुर्द, कुरुक्षेत्र में पड़ता है। आप सब इस नाम से वाकिफ़ हैं। तो राजपाल जी का जो अपना काम करने का ढंग है वो बहुत काबिले तारीफ़ है। इस गांव में जितनी भी गलियां हैं, जो भी नालियां हैं, उनको बहुत करीने से साफ़ रखते हैं। कभी हम उनको थका हुआ नहीं देखते। इसके अलावा अगर और भी कोई काम हो, गांव में अगर जोहड़ में कुछ गंदगी है तो उसकी सफाई भी ये कर लेते हैं। कहीं और भी इनको कोई काम मिले तो खुशी खुशी उसको भी कर लेते हैं। तो पूरी तरह से पसीने से तरबतर रहते हैं और अपने काम में बहुत खुश रहते हैं। इनके काम के अलावा एक और चीज़ जो मुझे बहुत प्रभावित करती है, और अगर आप हमारी जो बातचीत है आगे वो देखें तो आप भी उतने ही प्रभावित होंगे, वो ये है कि ये वहाँ अपने गांव से हर रोज़ यहाँ पर आते हैं, कभी लेट नहीं होते, नियमित रूप से आते हैं। कई बार बाइक से आ जाते हैं, बाइक नहीं मिलती तो कुछ दूर किसी ऑटो में बैठ लिए, किसी बाइक वाले के पीछे बैठ लिए, और अगर कुछ भी ना मिला तो पैदल चल पड़े। पर ऐसा कभी नहीं होता कि ये 8, साढ़े 8 तक यहाँ ना पहुँच जाते हों। तो हैरानी होती है हमें कि इतनी दूर से व्यक्ति अगर गाड़ी से भी आए तब भी लेट हो जाए, पर ये कभी लेट क्यों नहीं होते? पैदल चल पड़ते हैं, तो कई किलोमीटर पैदल चल के यहाँ पर पहुँचते हैं। उसके बावजूद यहाँ पूरा दिन अपने काम में अपने आप को कैसे डुबा देते हैं? तो ये सब चीज़ें हैं जो इनकी पर्सनैलिटी को एकदम यूनिक बनाती हैं। तो मेरी ये शुरुआती बातचीत थी। तो अब मैं एक तरफ होता हूँ और आपके सामने हाजिर होते हैं श्री राजपाल जी। राजपाल है मेरा नाम जी। अरे जिराने खुर्द का रहने वाला हूँ मैं, कुरुक्षेत्र के पास काम करूँ। हर जी दयानगर में काम करूँ, रायसन दयानगर में ड्यूटी करूँ। सवेरे या तो मोटरसाइकिल पाजूँ जी, और या फिर मोटरसाइकिल कई बार घर होंगी, फिर ऑटो जावा जी, 5 बजे ऑटो आ जाए, सब्जी लेकर जावा हमारे पास में, उसमें बैठ कर आ जाऊँ। तो कुरुक्षेत्र आ जाऊँ, कुरुक्षेत्र से फिर ऑटो मिल जाए जी, या मोटरसाइकिल मिल जाए। कई बारी आपके साथ आ जाऊँ। एक दिन एक गली साफ कर दूँ उसमें का, एक दिन एक गली, 2 गलियाँ गाँव में, एक दिन उस गली में ड्यूटी, एक दिन उस गली में ड्यूटी। कोई नहीं लगता, पैरों का रास्ता लग गया जी, कोई दूर नहीं लगता। बस घर से चलने की देर है, 1 घंटा लगा सारा, आधा घंटा पर लग जाए, आधा घंटा लग जाए बस। जो घर से जल्दी चला तो जल्दी आ जाऊँ, हिम्मत की बात हुआ, कोई ऐसी बात नहीं है। पैरों का लग गया रास्ता बाबू जी, जितना चला ना बस इतनी लगा जितना जो रहा, बस इसलिए कोई दूर नहीं लगता। रास्ता पैरों का लग गया अपने, जितना रोज आवा जावा ना, रास्ते का बेत आ गया जी, कोई दूर नहीं लगता। 1 घंटा लगा बस। हाँ, पैदल भी चल रहे जी, जितना पैदल चला फिर उसी हिसाब से मैं 1 घंटा जल्दी निकलूँ ना घर से, पैदल पुदल के करका भी। जितना कभी पैदल ना चढ़ जा पड़ जा कहें थोड़े बहुत ही दूर, तो उस हिसाब से घर से 1 घंटा पहले निकला जी। 7 बजे अपने घर से चलती हूँ मैं, 7 से भी पहले चलती हूँ। थकावट तो वही है माड़ी मोटी काम में जी,
थका तो है, फिर चलो काम तो हिम्मत मार का करना पड़ा ना, जोर मार का। जे आप काम करांगे मेहनत तो ही तो फिर अच्छा लगा ना आदमी जी, थकावट तो वही आ। फिर आगे मिल जाए कुछ ना कुछ जी, जान पछाण हो रही है ना, सारे जान पछाणा। बस मैं खड़ना नहीं चाहता, जितना अड्डे पर बैठ गया उतना नहीं बैठता मैं, अपना आगे लिकट गया जी। जितना आप कल मिल गए थे मनु, मैं गाँव तो पार लिकट आया उन्हें आप मिल गए थे, और जो अड्डे पर बैठा रहता मन मना फिर आप ना भी मिलते, इतना कोई जानकार मिलते रहे आगे। जितरों को माड़ा मोटा सरपंच कह दें अभी फलाना काम होगा काम कर ले इतरो जी, जितरों ब्याह शादी होगा मैं फिर ब्याह शादी में भी काम कर ले, जोर मार का एक दिन पहले कर दूंगा। जितना ब्याह जी आपका लड़के का ब्याह रापड़ी गली मनु एक दिन पहले सवार का कर दी, ब्याह दिन आपका काम कर दूंगा। अपनी हिम्मत की बात हो तो 2 घंटे जुट्टी मार का एक दिन पहले कर दूँ, बैठ दूँ काम नू, फिर गली वाले बोल देनी है, फिर अगले दिन ब्याह लेंगे, सारा दिन कर दूँ काम में। काम अपनी मर्जी का, कोई ड्यूटी की बात मेरे न्यू नहीं अभी जो जरूरी ड्यूटी पूरी करनी है जी। कई बंदे हैं ड्यूटी पूरी करा भी, जब टाइम देख लें अभी कदनू पूरा होगा वह टाइम नहीं अपना जी। मैं तो जुट्टी मार का काम निबेड़ दूँ। ये देखो इतनी गर्मी पड़ गई, इतना जो गर्मी हो रही है मनु भी काम करा निबेड़ दिया जुट्टी मार का, जोर मार का। ये गर्मी तो लगे जी, काम करांगे तो यह बात है। जहाँ काम कर दिया सारे गली वाले राजी हैं, कोई नहीं बोल सकता जी। कोई बोल लगा भी माड़ा मोटा तो बकवास कर लग जाए, फिर मैं उसਨੂੰ झिड़क भी दूँ। जब आप सही दिल से काम कर रहे हैं ना जी, और जब आप काम ही नहीं करेंगे फिर सारे नहीं बोलेंगे जी, सारे के अपन को आनी पड़ेगी। और जो काम दिल से करेंगे जी, परमात्मा भी उस बात पर मेहर, मालिक की मेहर होगा। मार पर परमात्मा ने मेहर कर रखे, दिल से काम करा, सारी चीज़ मिला, अपने घर भी मौज हो रही है। 3 लड़के हैं मेरे पास, 2 पोते हैं, 1 पोती, 2 लड़के बैरखे, 1 कुमार है जी, पढ़ने लग रहा। अरे घर में रख रखी दूध पीने नू मौज हो रही है, कोई ऐसी बात नहीं। अरे थारी दाएँ तो पक्के मकान पर रखे लेंटर वाले, साइन मौज हो रही है, कोई ऐसी बात नहीं जी। दिल से काम करा ना फिर यूँ ही हो। अरे काम तो जोर मार का करना पड़ा, जब मैं कपड़े उड़ी देखता रहूँ फिर काम नहीं होता बाबू जी। ये मनु आका वहाँ कपड़े बदले सवेरी, ये कपड़े पाए, यो काम धंधा करके ही बनाऊँगा, ये कपड़े धोकर सूखने करूँगा, दूसरी वर्दी पा लूँगा साफ़ सुथरी, फिर आका फिर कल यही पाऊँगा, धो का जाऊँगा रोज़ अच्छी तरह धो का फिर सूख जाऊँ, लड़की आका पाले यहाँ। और जो अपने कपड़े में बचाता रहा फिर नहीं बाबू जी काम होता ना, फिर किसी का प्यार रहता। जब मैं आपका काम ही नहीं करूँगा, आपके मन में नहीं बसूँगा, फिर कितना काम चलेगा जी। फिर आप प्यार थोड़ी करांगे मेरे से, ना चीज़ देवांगे। लड़का बाबू जी एक तो करा पल्लेदारी, अरे एक लड़का लग रहा बाबू जी जहाँ सा सरकारी स्कूल है बंदयाड़ा, उसमें लग रहा जी 2 साल तक, 3रा साल लग गया उन्होंने। अरे एक लड़का पढ़ाई करने लग रहा जी, उन्होंने कोर्स कर रखा उसका, पॉलिटिकन का कोर्स कर रखा जी। उसके पिछले पासा कचहरियाँ के स्कूल जी, अपने कचहरियाँ नहीं कुल क्षेत्र की, उनके पिछले पासा कॉलेज जाएगा, वहाँ पढ़ाई करने लग रहा वह। अपने स्कूल के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से मैं नाराज नहीं होने देता किसी को, ना लेने देने बदल भी नहीं कभी को नाराज करा जी। जी के 10 रुपये देने मैंने आपसे 2000 रुपये दारे मांग लिए, और टाइम पर नहीं बने, मेरे 10 दिन में लेट हो गया। अरे 1000 रुपया मेरे पे, मैं आपके घर जाकर कहूँगा बाबू जी मेरे पास तो 1000 रुपया बनया जी, अरे 10 दिन रुकना पड़ेगा, अपनी महीना रुकना पड़ेगा जी। आप कुछ भी नहीं कहेंगे, 1000 रुपये ले लेंगे, कह देंगे चल कोई बात नहीं, जब जब दे दियो। और जब मैं लारे लाई जाऊँगा, बरान करी जाऊँगा, रोड कह दूँगा आज दूँगा, फिर तो आपने भी गुस्सा ही आवेगा। मैंने कुंदू साहब पते ले दे पीछे से 2000 रुपये जी दारे, फिर आप आना हट गए थे, लॉकडाउन लग गया था ना जी। फिर मैं 1-2 बारी पूरा पैसे ले आया जी, फिर अब मिला नहीं थे मेरे से। फिर मैनू बाट देखी तो जी, फिर मैंने एक दिन पता लग गया भी वो तो कुलक्षेत्र रहन लग गए, करनाल नहीं रहते कहा। फिर मैनू पता कराया, 1-2 तो पूछा भी सैनी स्कूल आनी, उसके सामने कोठी ले ली उन्होंने। फिर मैं हम तो घर दे के आया, मैं 2000 रुपये जी पूछ कर, फिर मैं कोठी पर गया, फिर 2000 रुपये उनके घर दे के आया। लेने देने बदल भी नहीं बाबू जी मैं किसी को नाराज करता। सो पापा तो एन शुरू का शुरू ना जी, जो हमारी बैठक थी ना बाबू जी, मेरा बाप था 18-19 साल रहा सरपंचा पा जी। वो मोटे आदमी थे, पाकिस्तान में सरदार थे, उनकी 36 मरबे ज़मीन थी पाकिस्तान में, पूरा उनकी 10 मरबे, 4 भाइयाँ लंबड़दार थे, सरपंच थे। तो उन्हीं के अलावा हमारी बैठक थी, 18-19 साल रहा। फिर 10-12 साल मैं रहा जी, काम कराया, मैंने ट्रैक्टर चलाया, सारे काम करे, खेती करे करूँ था। तो जी शुरू तो हमारी बैठक थी ना जो थी, बड़े आदमी वाला आते झूठ पानी हम बोलना थे। हर कोई घर में बीड़ी तम्बाकू कोई नहीं पींदा,
ना कभी बीड़ियां लानी मानू कराना मेरे बाप नू पीरी अग्गा छीट भी नहीं पिंदे पुंदे कोई बीड़ी सिलगट ओका कोई नहीं पिंदा जब मनो मानी अब ही बापा काम था टेटर का रो का काम करेंगे जी अपने ऊपर काम चढ़ जाएगा काम नहीं निपटने का वा अपना ना मन करना काम करने को करेगा तो काम का टक्कर मार का सही ढंग से काम करेंगे ना काम भी आगे आगे बगदा चले जावा मानू सारा साहब देख रखे हैं बाबू जी ये मैं काम करूँ कोई मनु गर्मी का रुका कोई फिक्र नहीं अभी गर्मी लगाएगी भी काम नहीं बैठना और काम भी बगदा चले जावा भी बैठ दिया काम। मैं तो यही आप सबसे कहना चाहूँगा कि हम ऐसे कर्मवीरों का कर्मशीलों का सच में गीता को जीने वाले लोगों का सम्मान करें, इनके लिए और बेहतर मौके उपलब्ध कराएं और इनसे प्रेरणा लें। हम देखें कि ज़िंदगी ने हमें कितना कुछ दिया है और क्या वाकई ज़िंदगी को रिटर्न में हम उतना वापस कर पा रहे हैं।